ये जायजा इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश किया जा रहा है। आज हम जिस डिवाइस का जायजा ले रहे हैं वो लाइव साउंड की दुनिया में, खासकर मसाजिद और महाफिल में एक लेजेंड की हैसियत रखती है। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि सालों के अमली तजर्बे का निचोड़ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हर साउंड ऑपरेटर और नातख्वां के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आवाज़ में वो गहराई और वो खूबसूरती कैसे लाई जाए जो सुनने वालों के दिलों पर सीधा असर करे। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल मामला नहीं, बल्कि ये एक फ़न है। चलें देखते हैं कि इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। तो ये डिजिटेक स्टूडियो S100 आखिर है क्या चीज़? इसको आप यूं समझ लें कि ये आवाज़ का एक मेकअप आर्टिस्ट है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये आपकी आवाज़ पर रिवर्ब और इको की एक हल्की सी खूबसूरत तह चढ़ा देता है ताकि खुश्क और सीधी आवाज़ में एक खुशगवार वुसअत और गहराई पैदा हो सके। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये इतने मकबूल क्यों हैं? तो देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी सादगी और उसका असर। एक नातख्वां के लिए ये आवाज़ को वो सहारा देता है जिससे पढ़ने में एक रवानी आ जाती है, और सुनने वालों के लिए ये आवाज़ में वो रूहानी कशिश पैदा करता है जो महफिल का समा बांध देती है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नमक की तरह है। थोड़ा सा डालें तो जायका बढ़ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरा सालन ख़राब हो जाता है। हमारा मकसद अल्फाज को वाज़े रखना है, उन्हें इफ़ेक्ट्स के शोर में डुबोना नहीं। एक अच्छा ऑपरेटर हमेशा जानता है कि कहाँ रुकना है। इसको अपने मिक्सर के साथ जोड़ना बहुत ही आसान है। देखें, आपने मिक्सर की FX सेंड आउटपुट से एक केबल निकालकर S100 की इनपुट में लगानी है। फिर S100 की आउटपुट से वापस एक केबल मिक्सर के रिटर्न या किसी भी खाली चैनल में लगा दें। बस, अब आप हर चैनल के सेंड नोब से ये कंट्रोल कर सकते हैं कि किस आवाज़ पर कितना इफेक्ट डालना है। एक सुनहरी उसूल हमेशा याद रखें, आपका इनपुट सिग्नल बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर माइक से ही आवाज़ फट रही है तो कोई भी इफेक्ट उसे ठीक नहीं कर सकता, बल्कि मजीद खराब कर देगा। अपने मिक्सर पर गेन को हमेशा इतना रखें कि आवाज़ क्लिप ना हो, यानी वो लाल बत्ती ना जले। साफ इनपुट ही अच्छे आउटपुट की ज़मानत है। जब आप S100 इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जहन में एक सवाल लाजमी आता है कि क्या इससे भी बेहतर कुछ है? और बस यहीं पर डिजिटेक स्टूडियो S200 का जिक्र शुरू होता है। तो क्या ये अपग्रेड वाकई में फ़ायदेमंद है? आइए ज़रा इसको भी देखते हैं। S200 को आप S100 का बड़ा भाई समझ लें। इसके अंदर ज़्यादा ताकतवर प्रोसेसिंग चिप लगी हुई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये आवाज़ को ज़्यादा तफसील और ज़्यादा सफाई से प्रोसेस कर सकता है। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आवाज़ की बारीकियों में जाना पसंद करते हैं। अच्छा, इन दोनों का असल फ़र्क समझें। S100 के साथ सब कुछ आपके सामने है, नॉब्स घुमाएं और आपको फौरी रिजल्ट मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें जल्दी में एक अच्छी आवाज़ सेट करनी होती है। दूसरी तरफ S200 आपको मेन्यू के अंदर जाकर इफ़ेक्ट की हर छोटी से छोटी चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने की इजाज़त देता है, जैसे रिवर्ब का साइज़ क्या हो या डिले कितनी बार दोहराया जाए। S200 का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो है इसका ड्यूअल इंजन। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक डब्बे के अंदर दो प्रोसेसर्स हैं। आप एक ही वक्त में एक बहुत साफ सुथरा रिवर्ब और एक हल्का सा डिले दोनों अलग अलग चला सकते हैं, और फिर इन दोनों को अपनी मर्जी से मिक्स कर सकते हैं। इससे आवाज़ में वो गहराई पैदा होती है जो सिर्फ S100 से मुमकिन नहीं है। लेकिन यहां मैं एक बात अपने ज़ाती तजुर्बे से बता सकता हूं, सामान से ज़्यादा अहम ऑपरेटर का कान और उसका हुनर है। मैंने कई बार देखा है कि एक माहिर ऑपरेटर S100 से ऐसी कमाल की आवाज़ निकाल लेता है जो S200 पर बैठा एक अनाड़ी शख्स कभी नहीं निकाल सकता। असल जादू आपके हाथों और कानों में है, मशीन में नहीं। ये समझना भी ज़रूरी है कि ये यूनिट्स किस काम के लिए बने हैं। ये लाइव आवाज़ को बेहतर बनाने के माहिर हैं, लेकिन ये आजकल के जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी सेटिंग्स आपको अपने कानों पर भरोसा करके ही करनी पड़ती हैं, और चूंकि ये पुराने मॉडल हैं तो खरीदते वक्त इनके नॉब्स और बटन अच्छी तरह चेक कर लेना समझदारी है। तो इतनी सारी बातों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये यूनिट्स किसके लिए सबसे बेहतरीन है? कौन है वो शख्स जिसे इनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? सीधी सी बात है, ये यूनिट्स उन लोगों के लिए बने हैं जो स्टेज पर खड़े होकर अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं, चाहे वो नातख्वां हों, कोई खतीब हों या किसी कम्युनिटी प्रोग्राम के मेज़बान। जहां भी एक माइक और स्पीकर के जरिए बात को दिलों तक पहुंचाना हो, ये आपके बेहतरीन साथी साबित हो सकते हैं। अगर हम उनकी कारकर्दगी और पायदारी को देखें तो ये अपनी कीमत के लिहाज से बहुत मुनासिब हैं। इनसे जो नताइज मिलते हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते।
और ये समझना भी जरूरी है कि ये लाइव वोकल प्रोसेसिंग के लिए बनाए गए हैं, तो इस काम के लिए ये अपनी क्लास में बिल्कुल मौजू हैं। इनका मुवाजना लाखों रुपए के स्टूडियो गियर से करना ठीक नहीं। इन तमाम वजूहात की बिना पर जो कोई भी बुनियादी तौर पर लाइव आवाज पर काम करता है, इसके लिए ये यूनिट्स पैसों का बेहतरीन नेमुल बदल फराहम करते हैं। ये एक ऐसी सरमायाकारी है जो सालों तक आपका साथ देगी। तो आइए इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। अगर मुझे एक लफ्ज में इन प्रोसेसर्स का राज बताना हो तो वो है कंट्रोल, आवाज पर कंट्रोल और इफेक्ट्स पर कंट्रोल। तो खुलासा बहुत सादा है। अगर आपको सादगी और भरोसा चाहिए तो S100 आपके लिए है। अगर आप आवाज की बारीकियों में गोता लगाना चाहते हैं और आपके पास वक्त है तो S200 का इंतखाब करें। लेकिन हमेशा याद रखें, बेहतरीन आला वो नहीं जो सबसे महंगा हो, बल्कि वो है जिसे सलीके से इस्तेमाल किया जाए। अब आपकी बारी है। क्या आपने इनमें से कोई मॉडल इस्तेमाल किया है? आपका तजुर्बा कैसा रहा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो इस काविश को लाइक करें और मजीद ऐसे हकीकी जायज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।